हमारे संविधान निर्माताओं ने जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था तो की, परंतु इस प्रक्रिया में कास्ट एक परमानेंट लीगल आइडेंटिटी बन गई। देश तो आजाद हुआ पर कास्ट की औपनिवेशिक संरचना बनी रही। वोट बैंक पॉलिटिक्स ने जाति को एक नया और शक्तिशाली जीवन दिया। राजनेताओं को जाति की आवश्यकता थी और जाति को राजनेताओं की। एक्चुअली कास्ट की इलेक्टोरल शक्ति न पारंपरिक जाति की देन है और न ही सनातन परंपरा, बल्कि ये उस औपनिवेशिक एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल स्ट्रक्चर की देन है जिसने जाति को एक फिक्स्ड, काउंटेबल और पॉलिटिकल यूनिट बनाया। और तब जाति को समाप्त करने के लिए जाति की ही पहचान को और मजबूत करना पड़ा। जो समूह अपनी जाति की पहचान से मुक्त होना चाहते थे, उन्हें आरक्षण के लाभ के लिए इसी पहचान को बनाए रखना पड़ा। और जो कभी अपनी जाति पर गर्व किया करते थे, वो मात्र एक ओबीसी स्टेटस के लिए अपनी ही जाति को, उस गर्वान्वित जाति को बैकवर्ड साबित करने पर तुले हुए हैं। हिंदू सनातन परंपरा में तो जाति हमारी धार्मिक व्यवस्था का एक हिस्सा थी, जिसमें व्यक्ति का अपने समुदाय, व्यवसाय और प्रकृति के प्रति एक धर्म था। लेकिन जब कास्ट की अवधारणा आई तो इसे भी रिलीजियस जस्टिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन के रूप में देखा गया। कुम्हार का मिट्टी से, बढ़ई का लकड़ी से और किसान का भूमि से संबंध केवल आर्थिक नहीं था, इसमें एक आध्यात्मिक गहराई थी। बनारस के बुनकर, कांचीपुरम के रेशम कारीगर और मुरादाबाद के पीतल शिल्पी, इन सब की पारंपरिक विद्या इनकी जाति के कारण से ही तो सुरक्षित थी। लेकिन जब कास्ट को समाप्त करने के प्रयास में जाति की इस ज्ञान संरक्षण भूमिका को भी नष्ट किया गया, तो सदियों का सहेजा अमूल्य कारीगरी ज्ञान भी नष्ट भ्रष्ट हो गया। आज भारत के पास जाति की सनातन अवधारणा पर आधारित एक वैकल्पिक ढांचा होना चाहिए, क्योंकि कास्ट की अवधारणा तो केवल डिस्क्रिमिनेशन देखती है और इसी अवधारणा ने तो धर्मांतरण को भी मुक्ति के मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया है। दलित ईसाई बने तो कास्ट से मुक्ति मिलेगी, ये वही तर्क है जो सोल को सल्वेशन चाहिए ये कहकर हिंदू को ईसाई बनाने में प्रयुक्त होता था। अब समय है कि जाति को जाति कहा जाए, कास्ट नहीं। ध्यान रखें कि शब्द जब अपनी मिट्टी छोड़ते हैं तो केवल अपना अर्थ नहीं खोते, बल्कि उस संपूर्ण ज्ञान संसार को भी कहीं खो देते हैं जो उस अर्थ को जीवित रखता था। बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट जरूर करें और आप चाहें तो जम्बू टॉक के सदस्य बनकर हमें सहयोग कर सशक्त भी कर सकते हैं। प्रणाम, वंदे मातरम, जय श्री राम।